वेलकम ऑल, इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल के लिए, कल फ्राइडे का दिन है, तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ, तो क्या अगेन कल ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या फिर नीचे आ सकता है? क्या प्राइस एक्शन एग्जैक्टली बनाया हम देख लेते हैं, ठीक है। और लेवल्स भी देख लेंगे कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल से जहाँ पे हमें ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था, थर्सडे का दिन था आज आपको पता है सेंसेक्स की क्या थी, एक्सपायरी। और अभी हम कुछ दिनों से सेंसेक्स में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीक का सबसे बड़ा प्रॉफिट हमने सेंसेक्स में ही किया था, और वो भी एक्सपायरी के दिन। और आज भी सेंसेक्स का एक्सपायरी का ही दिन था। और इस वीक का भी अगर देखा जाए, बड़ा प्रॉफिट कल हमने किया, वो भी सेंसेक्स में। सबसे बड़ा प्रॉफिट इस वीक का कल ही किया है हमने, और वो भी सेंसेक्स में ही किया है। तो सेंसेक्स पे आज हमारा फोकस था। लेकिन आज एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड्स बने या फिर नहीं बने हो देख लेते, क्योंकि देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आपको पता है मेजर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग दिखा रहा है। मतलब जो प्राइस एक्शन बना है मेजर टाइम फ्रेम पे, वो सेलिंग का है। लेकिन ऐसे सेलिंग मार्केट में भी इतना बड़ा गैप अप हुआ, तो अब मैं अपने आप में ये जो आज का गैप अप था, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे? देखिए आज मैं पूरे दिन भर यहाँ पे सिस्टम के सामने बैठा हुआ था, लेकिन एक सिंगल सेटअप भी मुझे नहीं दिखाई दिया आज के दिन। और देखिए इतना आपको भी पता है कि जब जब सेटअप बनता है तभी एक अच्छा मूव क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, आज आपको दिख तो रहा होगा कि चलो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोज हुआ। तो अब लोग सिंपल यही सोच सकते हैं कि कुछ यहाँ पे कहीं पे पुट लेते तो यहाँ तक प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आप ऐसा मत देखिए मार्केट को, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। हमें क्या चाहिए कि एक मोमेंटम चाहिए मार्केट में, वन साइडेड या फिर एक फास्ट मोमेंटम। अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिखाऊं, तो देखिए पहले इतनी रेंज देखिए, मार्केट इस यहाँ पे क्या था, एक रेंज में था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक डाउन दिखाया, फिर यहाँ पे रेंज बनी, एक रेंज थी। आप देखिए पूरे दिन भर एक रेंज में था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आया और फिर यहाँ रेंज बनी। अगर आप देखोगे ना, तो 2 से 3 रेंज ही थी मार्केट में। आप अगर सोच रहे हो कि चलो मैं यहाँ कहीं पुट लेता और प्रॉफिट बन जाता, ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ कहीं पुट लेते फिर साइडवेज हो जाता, टाइम डीके की वजह से आपको लॉस ही होता। यहाँ कहीं पुट लेते, टाइम डीके की वजह से लॉस होता। यहाँ कहीं सोचते कि चलो यहाँ पुट लिया, जब ऐसा ऐसा घूमता ना, यहाँ पे भी लॉस होता। तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कहीं बेनिफिट नहीं होता पुट में भी, और कॉल साइड का भी कुछ बेनिफिट, मतलब कोई ट्रेड नहीं बना। तो देखिए मार्केट में सेटअप जब बनते हैं ना, तभी मूव जनरेट होता है। आज कोई सेटअप नहीं था दिन भर, तो कोई मोमेंटम भी नहीं आया मार्केट में, साइडवेज रहा है मार्केट। तो वही खासियत होती है, अगर सेटअप्स पे, अच्छे सेटअप्स पे आप प्लान करते हो, तो जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो उस दिन आपका सेटअप नहीं बनता है और आप बच जाते हो लॉसेस करने से, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने आज कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। स्टूडेंट ग्रुप आपको पता है, जो भी ट्रेड लेता हूँ रोज स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए डेली चार्ट पे चलते, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे अगर मार्केट देखोगे ना, एक कंफ्यूजन जोन में, एक रेंज में, यहाँ ऐसा अगर मार्क करो तो एक रेंज में आपको दिखेगा, नीचे भी गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ रहा है। और मार्केट में कहीं ना कहीं मेजर टाइम फ्रेम पे आपको मैंने बता भी दिया था कि एक इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका फेलियर भी आया था। तो मार्केट में नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है, आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट, अब ऊपर जाना होता, यहाँ से कंटिन्यू करता, इतने नीचे क्यों आता? चलो इस बार इतने नीचे आया, मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब इस बार तो जाना चाहिए था, फिर से क्यों आया नीचे? तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मार्केट बार बार जैसे सपोर्ट पे आ रहा है, तो उसको कुछ नीचे का एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से 24,170 पे सपोर्ट है, तो आना चाहिए मार्केट। अब यहाँ पे फिर से गैप अप हुआ, मतलब ये इस जोन में अब फंस गया है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है मार्केट। ट्राई तो कर रहा है नीचे आने के लिए, फिर से बायर आ रहे हैं, गैप अप भी करवा रहे हैं, लेकिन गैप अप के बाद भी सस्टेन भी नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें मार्केट में? क्योंकि देखिए मार्केट मान लो एक अच्छा कोई ब्रेकआउट बनता है, ऊपर रहता है, तो एक अच्छा हमें कन्वेक्शन होता है कि हाँ बुलिश ट्रेड ही रोज प्लान करना है। मान लो कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हमें पता होता है कि हाँ आप ट्रेंड पकड़ लिया, आप सेलिंग ही करेंगे। लेकिन इस जोन में आप क्या कंफर्म करोगे, मतलब क्या एक डिसीजन नहीं ले पाओगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो ऐसे में क्या करना है, हमें दोनों साइड के ट्रेड लेने हैं। अब वो कैसे लेंगे? क्या ओपन होते से कॉल पुट लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि वेट करना है ओपनिंग के बाद कैसा सेटअप बनेगा। अगर दोनों साइड के ट्रेड के लिए रेडी है, अब कॉल साइड का बने या पुट साइड का, बेयरिश बने या बुलिश, हम उस सेटअप के हिसाब से प्लान करेंगे। तो वो सेटअप कैसे देखना है, उसके लिए एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलो। यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या करना है। देखिए जिस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया,
लेकिन ये सेलिंग भी उतनी मुझे पैनिक नहीं देखने को मिली। सेलिंग में भी बार बार देखिए बायर्स ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो अब करे क्या यहाँ पे, देखिए ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि करना क्या है, क्योंकि मार्केट जितने धीरे धीरे गिर रहा है तो उसने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाता है, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, देखिए 24,700 से लेके 24,690, मतलब पकड़ लीजिए छोटा सा एक 10 पॉइंट का जोन है। और इसके नीचे भी एक सपोर्ट है 24,620 का, ठीक है। अब करना क्या इन सपोर्ट्स का, देखिए मान लो मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, अब कोई ब्रेकडाउन बन रहा है तो पुट लेने में यहाँ पे मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से इस यहाँ पे सपोर्ट है तो उतना ज़्यादा बड़ा मूव तो नहीं मिलेगा हमें, तो इसलिए यहाँ भी पुट नहीं ले सकते। और ये ब्रेक होगा तो फिर नीचे और एक सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ बाइंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्लो आ रहा है मार्केट। इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे अगर कल मिलता है हमें, यहाँ कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे इस सपोर्ट पे है या इस सपोर्ट पे है, और यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, मतलब होल्ड करे थोड़ा, और कोई ब्रेकआउट जैसा अगर दिखाता है तो कॉल हम जरूर ट्राई करेंगे। क्योंकि जितने स्लो आ रहा है, हो सकता है एक बाउंस आए या फिर हो सकता है पूरा रिवर्सल भी हो, तो कॉल ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 1:3 रख सकते हो टारगेट, या फिर अगर बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल्स ग्रीन बनने लगती है तो बड़े टारगेट के भी वेट कर सकते हो, ठीक है। सेलिंग तो मुझे लगता है अब इस सपोर्ट के नीचे ही अच्छे से बनेगी, तो गैप डाउन वगैरह कुछ होता है, क्योंकि देखिए रैंडम है मार्केट यहाँ पे। अब इतना बड़ा गैप अप हो सकता है सेलिंग मार्केट में, तो गैप डाउन भी हो सकता है। तो अगर गैप डाउन वगैरह होता है 620 के नीचे आके सस्टेन करता है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिखाता है, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये धीरे धीरे नीचे की इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, फिर वो नीचे धीरे धीरे तो फिर 24,300 तक भी आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं इतने बड़े टारगेट्स रखना है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, हो सकता है थोड़ा बहुत शांति वाला दिन रहे, तो जितना टारगेट मिले लेके निकल सकते हो आप, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 1:4 अच्छा टारगेट हो जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग ट्राई कर सकते हैं, इसके नीचे तो वेट सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन के बाद तो सेलिंग ही कर सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन एक ही जोन में क्रिएट होगा अगर मार्केट गैप अप होता है थोड़ा बहुत, मतलब इस हाई से और ये क्लोजिंग से बीच में यही कहीं ओपन होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि देखिए मार्केट इतना बड़ा गैप अप कर सकता है, तो हो सकता है इस गैप अप के बाद ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि सेलिंग मार्केट है, उसमें भी गैप अप हो रहा है, तो हो सकता है फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश भी करे। तो यहाँ क्या करेंगे ना, हम देखेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर मान लो होल्ड किया मार्केट ने, ऐसा कोई सपोर्ट बनाया, फिर होल्ड ही कर रहा है और ब्रेकआउट बना रहा है, तो ठीक है हम कॉल ट्राई करेंगे कुछ, क्योंकि यह हाई फिर निकाल सकता है। और अगर यही कहीं ओपन होता है और वीकनेस ही दिखती है बार बार, और मार्केट एक बियरिश साइड का मतलब वीकनेस दिखा के ब्रेकडाउन देता है, तो हम पुट भी ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो दोनों ट्रेड ले रहे हैं, एक हम सेटअप बेस्ड ले रहे हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे। लेकिन देखिए मान लो गैप अप हुआ, मतलब ब्रेकआउट दिया और फेल हो गया, ठीक है। आपने कॉल ट्राई किया, आपका ऐसे लगे, आपने मान लो एक हाथ पुट भी ट्राई किया, उसमें भी ऐसे लगे। क्वांटिटी कम रखोगे तो कल अच्छा रहेगा इस बीच में, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एक ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट में डायरेक्शन नहीं दिख रही है, तो क्वांटिटी कम रखोगे तो अच्छा होगा। तो एक दो ट्रेड आपने अगर छोटे छोटे ट्राई किए और एसएल चले गए तो क्लोज कर दो सिस्टम, लड़ना नहीं है मार्केट से, क्योंकि मार्केट में अभी अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप लड़के कोई फायदा नहीं। डायरेक्शन क्लियर रही तो ठीक है, ज़्यादा ट्रेड ट्राई किया तो कोई बात नहीं, मतलब करने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम आप करो तो कोई ठीक है, हम कंसिडर भी कर ले। लेकिन जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं और आप मार्केट में हर साइड का ट्रेड लेते जा रहे हो, कॉल बनो पुट बनो, फिर और वो रहे मार्केट साइडवेज क्लोज हो जाएगा, तो ऐसे में लॉस हो सकता है। इसीलिए देखिए इस रेंज में थोड़े ट्रेड्स, एक दो छोटे छोटे ट्रेड्स ट्राई करो, बनता है टारगेट प्रॉफिट तो ठीक है। यहाँ पे इन सपोर्ट्स पे बाउंस बैक के हिसाब से ट्राई कर सकते हो, सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो पुट हम ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा कल के लिए एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।